गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम इंजीनियर चंद्र प्रकाश। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है द आर्टिस्ट और इनके लेखक का नाम है सिगा नोया। आज हम इस वीडियो में द आर्टिस्ट के समरी को जानेंगे, जो बिहार बोर्ड का जो बुक है जिसका नाम है रेनबो 2 का चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि 6 है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। द आर्टिस्ट, इनके लेखक का नाम है सिगा नोया, जिनका जन्म 20 फरवरी 1883 और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को हुआ था। यह एक कुलीन समुराय परिवार में जन्मे थे। यह एक जापानी उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक के रूप में यह उभरे थे। सिगा नोया के अधिकांश उपन्यासों का संबंध कठिन पारिवारिक रिश्तों से होता है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक पिक्चर है जो सिगा नोया का है। इसमें सिगा नोया बतलाते हैं कि एक जापानी लड़का है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, और साथ ही साथ यह भी बतलाते हैं कि उस व्यक्ति का जो टैलेंट था उसके परिवार वालों ने, उसके टीचर ने, अध्यापक ने किस तरह से उसके टैलेंट को बर्बाद किया गया, वह भी इस चैप्टर में बतलाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में सिगा नोया ने एक छोटे से बच्चे का नाम रखा है जिसका नाम है सेबी, जिसकी उम्र 12 वर्ष का है। वह प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से बंदरगाह वाले नगर में रहा करते थे, और सेबी को तुम्बे एकत्र करने का शौक था। कहने का मतलब तुम्बे होता क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, तुम्बे को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। गॉड आपका इस तरफ से यानी कि ऐसा दिखता है। आम भाषा में अगर इंडियन में आते हैं तो इसे कद्दू हम लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ तुम्बे कहा जाता है। सेबी जब भी वह स्कूल से घर आते समय वह तुम्बे की खोज में नगर की सड़कों पर घूमा करते थे। उन्हें सभी स्थानों का पता चल गया जहाँ जहाँ तुम्बे बिकते थे। यदि उन्हें अपनी पसंद की तुम्बे मिल जाता तो उसे वह खरीद करके घर ले करके चले आते थे। और उनके साथ वो क्या करते थे, आइए हम देखते हैं। शाम के समय जब छोटे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो यह घर के कमरे के एक कोने में बैठकर उस तुम्बे पर वह वर्क करते थे। किस प्रकार करते थे वह देखिए। सबसे पहले वह तुम्बे के सिर को, यानी कि ऊपरी पर ऊपर जो होता है तुम्बे का जो ऊपरी भाग है उसे वह उसमें एक छोटा सा छिद्र बनाते थे, और उसके अंदर जितने भी बीज होते थे अनवांटेड चीज उसे वह बाहर निकाल लेते थे। आप जानते हैं कि प्रत्येक वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी, तो सभी की कुछ न कुछ सुगंध अपनी होती है, यानी कि गंध अपनी होती है। तो उस गंध को दूर करने के लिए ये क्या करते थे, आइए देखते हैं। तुम्बे की गंध को दूर करने के लिए चाय की पत्तियों को, यानी कि अंदर जब बीज निकाल लेते थे तो उसके अंदर चाय की पत्ती का एक वो लेप
लगा देते थे। जब यह काम समाप्त हो जाता तो वह थोड़ा सा सेक, यानी कि कहने का मतलब सेक मतलब क्या कर सकते हैं, लिक्विड टाइप का, उसके अंदर डाल देते थे और ऊपर का जो छेद जहाँ उन्होंने छेद किया था उसे कॉर्क की डॉट की मदद से उसे बंद कर देते। कॉर्क का डॉट होता है, जिस प्रकार आप देखते हैं कॉर्क के जो पिछले हिस्से होते हैं उसे हम कॉर्क कहते हैं, और ज़्यादातर ये किसी बोतल के सील को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उस तुंबे को बाद में यह एक तौलिए में लपेटकर एक टीन के डिब्बे में उसे रखते थे और इन सब को कोयले के गर्म जो अंगीठी होती उसके ऊपर उस पे रख देते। अगली सुबह वह तुम्बा को बाहर निकालते थे। कहने का रात भर उस तुम्बे को उसी अंगीठी पर वह छोड़ देते थे और अगली सुबह को जब वो सुबह से उठते थे तो सबसे पहले वह काम तुम्बे को बाहर निकालते थे और फिर उसे धूप में सूखने के लिए लटका करके चले जाते थे, ताकि उसके अंदर जितनी भी नमी हो वह सारी की सारी सूख सके। इनकी इनका बस यही काम था, तुम्बे खरीदना, तुम्बे पे नक्काशी करना, उसके बाद फिर वो स्कूल जाते थे। एक दिन सेबी आती है और उसके ठेले पे बहुत सारे तुम्बे पड़े थे। सेबी वहीं से बरामदे से देखते हैं कि उसमें तुम्बे हैं, तो वह दौड़ करके उस ठेले के पास आते हैं और उसमें से जो मनपसंद उनका तुम्बा जो था, लेकिन वो बहुत छोटी सी तुम्बे खोजना चाह रहे थे और उन्हें वह मिल जाता है। तो वह महिला से पूछते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब मूल्य क्या है। तो वह महिला कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 सेन में दूंगी। उस समय सेबी के पास पैसे नहीं थे, तो महिला को रुकने के लिए कहते हैं और दौड़ करके घर जा करके पैसे लेके आते हैं और उस महिला से तुम्बे को खरीद लेते हैं। जिस समय से सेबी ने उस तुम्बे को खरीदे तब से वह दिन रात उसी तुम्बे पर वह काम करते थे। यहाँ तक वह उस तुम्बे को अपने साथ अपने स्कूल भी लेकर के जाते थे। एक दिन की बात है, जब वह स्कूल गए तो उस समय इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था और वह अपने बेंच के नीचे बैठ करके उसी तुम्बे पर वह कुछ नक्काशी कर रहे थे, यानी कि चमकाने या कुछ भी उसमें वर्क कर रहे थे। तभी अध्यापक ने उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं और वह बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्सा इसलिए होते हैं, आइए देखते हैं। वह अध्यापक जापान के दूसरे भाग का रहने वाले थे और वह यह समझते थे कि तुम्बे से किसी की लाइफ नहीं चल सकती है और उसने उस तुम्बे को अपने यानी कि जब्त कर ली। यहाँ तक नहीं रुका, उस अध्यापक यानी कि वह अध्यापक उनके घर भी जाते हैं। जब वह घर जाते हैं तो उनके पिता को बुलाते हैं, लेकिन उनकी माँ कहती कि वह घर पे नहीं है। तो अध्यापक उनकी माँ को ही समझाने लगते हैं और उन्हें सेबी की जो शिकायत है वह बताते हैं। अध्यापक ने कहा कि मूर्खतापूर्ण गतिविधियों से बच्चे को दूर रखना उसके माता पिता का कर्तव्य है, जो आप सही से नहीं निभाए। इतना कहकर अध्यापक उनके घर से चला जाता है। ठीक जाने के बाद उसकी माँ सेबी को समझाती है और ठीक उसी समय सेबी के पिता दुकान से वापस आते हैं जहाँ वह काम करते थे। वह कहाँ काम करते थे, तो वह एक बड़ी के दुकान में काम करते थे। वहाँ से वह लौट आए। जब उन्हें पता चला कि सेबी के अध्यापक आकर के उसकी शिकायत की है तो बहुत गुस्सा हुए और सेबी को एक तमाचा
लगा दी और जितने भी तुम्बे सेबी ने कलेक्ट किए थे उसके पिता ने एक हैमर लेकर के सभी तुम्बे को बर्बाद कर दिए। और तभी से सेबी के अंदर जो जज्बा था तुम्बे को एकत्र करने का वह खत्म हो गया। कहने का मतलब वहां से वह तुम्बे को एकत्र नहीं करते थे। आखिर वह तुम्बे के साथ करते क्या थे? देखिए, मैं एक पिक्चर दिया हूँ, ये देखिए, वो नक्काशी करके इस प्रकार तुम्बे को चमकाते थे। अगले दिन जब वह स्कूल गए तो देखते हैं उनका तुम्बा जो है उसी अध्यापक के द्वारा एक चपरासी को दिया गया और कहा गया कि इसे किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दो। लेकिन उस चपरासी ने ऐसा नहीं किया और उस तुम्बे को वह अपने घर लेकर के चला गया। जब एक दिन चपरासी को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी तो वह उस तुम्बे को लेकर के शॉप में जाकर के बेचने गया। कलाकृति जो शॉप होता है वहाँ वह बेचने गया। तोल मोल करते हुए विक्रेता ने इसका मूल्य 50 एन लगाया, परंतु चपरासी ने उसे बेच दिया। लेकिन यह बात किसी को नहीं बतला। बाद में कलाकृति विक्रेता जो था उस तुम्बे को एक धनी व्यक्ति को 600 एन में बेचा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वह 10 सेन की तुम्बे को उसने कैसे 600 एन में कन्वर्ट किए, कितनी मेहनत की होगी, तभी वह इतनी मूल्यवान वस्तु बना। अब सेबी जो है तुम्बे एकत्र नहीं करता था और वह चित्र बनाने लगे थे। तो ये थी द आर्टिस्ट की समरी जिसे मैंने आपको हिंदी में सुना दिया। अंत में मैं आपको एक बात कहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मैंने इंग्लिश में मैंने समरी दिया हुआ इसी चैप्टर का, जिसे आप एग्जाम में आसानी या बखूबी से लिख सकते हैं, तो आप उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसे मैं आपसे कहूँगा कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, तो आप खुद से लिखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।